हेलो स्टूडेंट्स, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हैं। आपने थ्योरी की क्लास में उसकी थ्योरी आपने पढ़ी होगी। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ने मेंबरशिप भी ले ली है। इससे ये रहेगा कि हम और आप एक आमने सामने होंगे, रूबरू होंगे। आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पर संबंधित सब्जेक्टिव टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे। बहुत ज़्यादा इसका प्राइस नहीं है, केवल 29 रुपीज़ पर मंथ है। आप सभी स्टूडेंट्स इसकी मेंबरशिप बहुत जल्द ही लें, क्योंकि ये 2 ही 3 दिन में स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे बेनिफिट्स इसके मिलने वाले हैं, क्योंकि हम आपके सामने होंगे। आप डाउट हमारे सामने रख सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो वो क्लियर हो सकता है। आप कॉलेज से संपर्क करिए और उसकी मेंबरशिप लीजिएगा। आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेटेड कूलम्ब्स लॉ हमारा क्या है। उसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 किसी मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, सपोज कर लें कि वो डिस्टेंस R है, तो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा अप्लाई होगा वो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ Q1 Q2 उन चार्जेस की वैल्यू है, K हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, न्यूमेरिकल वैल्यू 9.0 इंटू 10 टू पावर 9। जहाँ कहीं पर भी हम K यूज करेंगे, समझ लीजिएगा कि न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस में हमें 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 रख करके ही सॉल्व करना होगा। दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी एक पॉइंट चार्ज सपोज कर लेते हैं कि Q1 है और एक दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है, इन दोनों को अगर हम टच करके फिर उन्हें हम किसी मिनिमम सेपरेशन पे रख देते हैं तो वो चार्ज हमारा Q1 प्लस Q2/2 दोनों पर हो जाएगा। ऐसे कुछ और भी कॉन्सेप्ट हमें भी आगे मिलने वाले हैं, जैसा मिलता जाएगा उससे संबंधित आपको बताया जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्जेस sphere having charges of 2 into 10 to power minus 7 coulomb and 3 into 10 to power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। यानी कि 2 into 10 to power minus 7 coulomb और दूसरा हमारा है 3 into 10 to power minus 7 coulomb। ये मिनिमम 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 30 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के बीच कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हमारा अप्लाई कर रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर। तो सीधी सी बात है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन, केवल फार्मूला बेस्ड है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे कि Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, Q2 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस R वो हमारी 30 सेंटीमीटर है। कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, केवल बहुत इजी क्वेश्चन, फार्मूले बेस्ड, F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप इसमें वैल्यू पुट करिए, 9.0 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 Q2 तो 2 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 माइनस 14 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये 30 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारी सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ यमकेस सिस्टम में ही होनी चाहिए। यानी यमकेस में नहीं है तो सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी एक ही सिस्टम में हो, चाहे वो एसआई में हो या सीजीएस में हो या यमकेस में हो, एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। ये जरूर ध्यान रखना है न्यूमेरिकल लगाते समय। R स्क्वायर यानी कि 30 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा 900 इंटू 10 टू पावर माइनस का 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी यूनिट आपने एमकेएस में ही रखी है,
तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन में इसकी वैल्यू आएगी, जो कि 1 न्यूटन के इक्विवेलेंट होता है। तो F इजकल टू, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 9 100, ये आपका 3 2 6 इंटू 10 टू पावर -14 प्लस 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 अपान 10 टू पावर -2, यानी कि F इजकल टू 6 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन। क्लियर? ये केवल फार्मूले बेस्ड से रिलेटेड। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे और भी आते हैं कि कोई भी 2 पॉइंट चार्ज रखे हैं, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इन दोनों के बीच कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई होगा। तो 2 पॉइंट चार्ज सपोज कर लेते हैं, एक Q1 और एक दूसरा Q2। अब इन दोनों के बीच कह रहा है कि मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई होगा। ना यहाँ पर कोई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, ना ही इनके चार्ज दे रखे हैं, कितनी वैल्यू है इनकी, लेकिन मिनिमम फोर्स कह रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम के इक्विवेलेंट होती है। तो वहाँ पर Q1 भी हमारा E है, Q2 भी हमारा 1E है। डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं, अगर वो यूनिट डिस्टेंस अगर आप ले रहे हैं तो स्मॉलेस्ट कह रहा है ना, स्मॉल कम से कम कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो R की वैल्यू भी वहाँ पर हमारी 1 मीटर हो जाएगी। तो फोर्स कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2, यानी कि जो E की वैल्यू है आप वो पुट कर लीजिएगा, E स्क्वायर अपान R स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर 1 मीटर। तो डायरेक्टली अगर इसको कहा जाए तो हम KE स्क्वायर भी कह सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप में देखते हैं तो हमें इस तरीके का ही ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर कभी कभी प्लस माइनस भी हो जाता है, क्योंकि वो चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा कि कैसे वो चार्ज हैं। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम। एक है प्लस 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरा है माइनस में। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर चार्ज हमारे किसी भी मिनिमम सेपरेशन पर होंगे या माइनस माइनस मिनिमम सेपरेशन होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है इन दोनों फोर्सेस के बीच रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा। और अगर वो अपोजिट नेचर के हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक पास रखे हुए हैं, तो उन दोनों के बीच हमारा अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स मिलने वाला है, यानी कि 0.4 एंड 0.8। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, टू स्फीयर्स? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? क्योंकि उसने फोर्स पहले ही कह दिया है कितना अप्लाई हो रहा है, 0.2 न्यूटन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, तो Q1 इजकल टू प्लस 0.4 कूलम और दूसरा हमारा दिया गया है -0.8 कूलम, और इन दोनों के बीच जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो 0.2 न्यूटन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि फार्मूला बेस्ड है। टोटल फार्मूला क्या है, F इजकल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर यानी R की वैल्यू पूछ रहा है, तो R स्क्वायर इजकल टू K Q1 Q2 अपान F। तो यहाँ से हम K की वैल्यू 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 एंड Q1 Q2 तो 0.4 इंटू 0.8 अपान F कितना है हमारा 0.2। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कि ये डेसिमल हमारा हटेगा तो इसका भी एक डेसिमल हट जाएगा, लेकिन इसका डेसिमल हटाने के लिए हमें क्या करना है, एक नीचे डिजिट लानी होगी, 0 लाना होगा। तो अब ये सारे डेसिमल हमारे क्लियर हो गए हैं। इसको आप काउंट कर सकते हैं या नहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 2 जा 8 2 जा 16 और 9, यानी 9 इंटू 16 इंटू 10 टू पावर, ये आपका 0 ऊपर जाएगा तो 9 माइनस 1 यानी कि 8 हो जाएगा। ये R स्क्वायर की वैल्यू है। तो R इजकल टू रूट हमें निकालना है इसका, यानी 9 इंटू 16 इंटू 10 टू पावर 8। तो R इजकल टू 9 का रूट कितना होगा 3, और 16 के लिए 4, और 10 टू पावर 8 के लिए 10 टू पावर
4 हो जाएगा। तो R इजकल टू 12 इंटू 10⁴ मीटर, क्योंकि ये कूलाम में था, ये न्यूटन में है, तो सब एमकेएस में ही है, इसका मतलब उसकी यूनिट हमको मीटर में ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट? इसी का बी पार्ट है, बहुत अच्छा, कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, यानी कि अगर ये देखा जाए कि एक चार्ज हमारा Q1 और दूसरा चार्ज हमारा Q2, नेचर सेम हो या डिफरेंट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, फोर्स ये सपोज कर लेते हैं दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि मेथड दोनों के लिए एक ही अप्लाई होगा, क्योंकि हमें बाय रूल ही चलना है, जो रूल है। तो Q1 ने इस Q2 को क्या किया, रिपल करेगा, यानी कि इसने इस पे फोर्स अप्लाई किया F2 ड्यू टू 1। सेकेंड वाले ने यानी Q2 ने क्या किया, इसको भी रिपल किया, तो इस पे फोर्स अप्लाई है, यह फोर्स अप्लाइड फोर्स F1 ड्यू टू 2। इस कंडीशन में आप ये ध्यान रखिएगा कि यदि दोनों चार्ज हमारे रेस्ट में है तभी हमारा कूलम्ब्स लॉ ट्रुथ है, अदरवाइज नहीं है। उस कंडीशन में F1 ड्यू टू 2 इज जस्ट इक्वल टू द F2 ड्यू टू 1, ये दोनों इक्वल रहते हैं। यानी कि हम अगर ये देखें तो F1 ड्यू टू 2 अपान F2 ड्यू टू 1 इजकल टू 1/1, यानी कि दोनों पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो 1:1 ही रहेगा। कुल मिलाकर के एक दूसरे पे जितना भी फोर्स अप्लाई कर रहा है तो दूसरा पहले वाले पर भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में यदि इन दोनों के बीच 0.2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है तो व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, तो वहां पर भी वो फोर्स हमारा 0.2 न्यूटन ही रहेगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसका रेशियो 1:1 रहता है, ये क्वेश्चन कई जगह पूछा भी गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमको इस तरीके के मिलते हैं कि जो वेक्टर से रिलेटेड होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन तो होनी ही होनी है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन शो की गई है, तो 2-3 बातें हैं उसको ध्यान रखना है कि कोई भी दो वेक्टर हैं, सपोज कर लेते हैं ए बी जिसका रिजल्टेंट आर है, तो रिजल्टेंट आर की वैल्यू हमको मिलती है आर इजकल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर हम ये देखें कि पहली कंडीशन अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी इस डायरेक्शन में है, दूसरी भी उसी डायरेक्शन में ही है, तो दोनों के बीच एंगल 0 होगा, स्वाभाविक सी बात है। अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में ही लग रहे हैं तो ये तो आप समझ ही जाएंगे कि न्यूमेरिकल में कि दोनों फोर्स अगर लग रहे हैं या 3 लग रहे हैं या ज़्यादा लग रहे हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या है। तो थीटा 0 होगा, थीटा 0 वैल्यू पुट करेंगे तो आर इजकल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो स्वाभाविक सी बात है रिजल्टेंट जो हमको मिलेगा r इजकल टू वो a प्लस बी होगा। इसीलिए हम कहते हैं ना कि अगर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या कहती है कि थीटा इजकल टू सपोज कर लें कि वो 90 डिग्री पर है, जैसे कि एक a फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी b फिजिकल क्वांटिटी दोनों 90 डिग्री पर हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, आर कास थीटा हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कास 90 की वैल्यू कितनी 0, तो हमें क्या मिलेगा रिजल्टेंट आर इजकल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मान लें F1 और F2 दो फोर्स हैं, आप समझ गए इन दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो डायरेक्टली आप नेट फोर्स लिखिएगा F नेट इजकल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। 0 एंगल मिलना है तो डायरेक्टली आप लिखिए F इजकल टू F1 प्लस F2। हम कहाँ तक उन सारे फार्मूलों को याद रखेंगे, आप उनको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमको ऐसे मिलने वाले हैं, चाहे मैग्नेटिज्म आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने को रहेगी, फिर भी वही मेथड हमको यूज करना पड़ेगा। हम अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हमको यही, क्योंकि जो भी वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड हमको न्यूमेरिकल मिलेंगे तो समझ जाइएगा कि हमको ये लेकर के चलना ही चलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी कंडीशन है, सपोज कर लेते हैं कि थीटा हमारा 180 है, बाकी तो ये
तीन चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको कॉमन मिलेंगी न्यूमेरिकल में, बाकी 60 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी हो तो वो तो आप वहाँ पर वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये तीन आपको आनी चाहिए क्योंकि जनरली तौर पर इन्हीं से बेसिस क्वेश्चन हमको मिलते हैं। तो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, रूट हटाएंगे तो हमको r की वैल्यू क्या मिलेगी, r इज इक्वल टू a माइनस बी। ओके, अच्छा भाई इसको ध्यान रखिएगा, मैंने बताया ना कि कई जगहों पर इसको यूज होगा, कई टॉपिक में आपको इसको यूज करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, टू चार्जेस हैविंग चार्ज 10 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली, देन दोज चार्जेस आर सिचुएटेड at particular distance. Now these charges come to closer and touch each other, returns to its position back, then find percentage change in force. तो प्रैक्टिस करिएगा आप भी कुछ, मैंने अभी आपको बताया कि Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, डिस्टेंस इन दोनों के बीच आप मान लीजिएगा r है, तो अगर आप टच करेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यानी कि वो ज़्यादा चार्ज जो होगा वो कम चार्ज स्फीयर की ओर अपना चार्ज ट्रांसफ़र करेगा, तब तक करेगा जब तक दोनों पे चार्ज सेम ना हो जाए। बात समझ में आई? सपोज कर लेते हैं जैसे अभी उसमें दिया गया था कि वो 20 माइक्रोकूलम है और ये 10 माइक्रोकूलम है, और इन दोनों को अगर हम टच करेंगे तो टच करने पर हमारा क्या हो जाएगा, 20 वाला ही तो इस 10 को देगा। तो कब तक देगा, जब तक दोनों पे चार्ज सेम ना हो जाए। तो सेम होने के लिए सीधी सी बात आप इस तरीके से रखा करिए कि 20 + 10/2 कितना हो जाएगा, 30/2 इज 15 माइक्रोकूलम, यानी कि 15 इस पे हो गया और 15 माइक्रोकूलम इस पे हो गया। तो पहले कितना फोर्स हमने निकाला, पहले फोर्स हमारा F = K Q1 Q2/r², ठीक है, क्योंकि R भी नहीं दिया है ना ही हमको F पता, केवल इतना कह रहा है कि चार्ज Q1 Q2 है, मिनिमम सेपरेशन पर रखे हुए हैं, अब बाद में इसको टच करके फिर उतनी ही डिस्टेंस पे इसको रख दिया गया है। तो अब कितना फोर्स अप्लाई करेगा, या अब उसमें जो भी चेंजिंग आई है तो उसका परसेंटेज क्या होगा, कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, तो उसको आप F मान लीजिएगा। कब, जब वो इस R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं कि आफ्टर टचिंग Q1 और Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज करें अब फोर्स हमारा F' अप्लाई हो रहा है और K Q1 और Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको Q' और Q" मान लें, जहाँ पर Q' के ठीक इक्वल होगा और इसको हम Q ही मान लेते हैं, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा कि F' = K Q²/r², ठीक है ना। ये आफ्टर टचिंग है ये। तो अब इसका और इसका कंपेयर कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, तो F' में एक हमको इक्वेशन मिलेगी, परसेंटेज फाइंड करना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि -1 कर इधर भी कर लीजिए, दूसरी साइड भी -1 कर लीजिएगा, इंटू 100% कर दीजिएगा, तो F-F' हमको मिल जाएगा। या 1 - F/F' तब करेंगे जब हम पहले देख लेंगे कि दोनों की कंडीशंस में हमारा कौन फोर्स ज़्यादा है और कौन फोर्स कम है, उस बेसिस पे। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर हमें दीजिए, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि आपको बहुत ज़बरदस्त और बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। आपके किसी भी प्रकार के डाउट मैं शिवसेवक मिश्र आपके सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, आपसे ऑनलाइन रूबरू होने के लिए तैयार हूँ। जल्दी से जल्दी जितना हो सके, चाहे वो हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट हो, वो हमारी मेंबरशिप सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ले सकता है। बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, आप 1 महीने घर बैठे किसी भी सब्जेक्ट को आप सीख सकते हैं, डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं संबंधित टीचर से। हम आपसे ऑनलाइन मिलेंगे, बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं। आप डाउट सेशन भी उसमें चलेगा, आपके डाउट भी क्लियर होंगे। हाँ, आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। हाँ, थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है आप हमें दीजिएगा ज़रूर, हम कमेंट बॉक्स में इंतजार आपका करेंगे। अच्छा भाई, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड नेट फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपसे अभी कहा था ना कि ये चीज़ें अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो या फोर्स हो या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, सॉल्व करने के लिए हमें वहीं पे जाना पड़ेगा जो अभी आपको मैंने समझाया था। तो देखते हैं क्यू चार्जेस हमारे A B C D
कार्नर्स पे रखे हुए हैं। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमारी 3 सेंटीमीटर दे रखी गई है। तो कह रहा है कि D एट पॉइंट D फ्रॉम गिवन फिगर, यानी कि इस D पॉइंट पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स जो अप्लाई करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उन दो चार्ज, अगर दो चार्जेस हैं तो दोनों चार्जेस के दो मिलाने वाली जो ज्वाइनिंग लाइन होगी उस लाइन के एलॉन्ग होगा, या हम कह सकते हैं कि उस ज्वाइनिंग लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा या ठीक उसी के एलॉन्ग होगा, इसके इधर उधर नहीं होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, हम इसी डायग्राम में इसको देखते हैं। क्या है कि ABCD एक स्क्वायर है, ABCD और सभी की साइड मान लिया जाए A है। वहाँ पर हमारी जो साइड दे रखी गई वो 3 मीटर दे रखी गई। हम A साइड लेकर के आपको समझाएंगे, आप 3 मीटर साइड लेकर के आप सॉल्व करेंगे और हमें आंसर भेजेंगे। तो ABCD पे Q चार्जेस हमारे रखे हुए हैं, कूलाम में ही है, सभी पॉजिटिव चार्ज हैं। तो सभी अगर पॉजिटिव चार्ज हैं, अच्छा एक चीज़ और आप देखिएगा कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन आप ड्रा करिए, और वो भी हमारी एक स्ट्रीम लाइन होनी चाहिए, ज्वाइन करने वाली लाइन हो। उस ज्वाइन करने वाली लाइन के एलॉन्ग ही हमारे फोर्स अप्लाई होंगे। अगर अट्रैक्शन फोर्स होगा, सपोज कर लें ये प्लस है ये माइनस है, तो ये इस ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि उसी लाइन के एलॉन्ग ही है ना। अगर सपोज कर लें ये पॉजिटिव है तो इसने इसे रिपल किया, जो डायरेक्शन ये हो गई। हम इधर उधर भटकने की कोशिश नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कूलॉम्स लॉ इन्हीं बातों के लिए ही ट्रुथ है, सही है, अदरवाइज नहीं है। बात समझ में आई भैया? अच्छा भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखते हैं कि D पॉइंट पे हमें निकालना है कितना चार्ज हमारा होगा। तो इस Q चार्जेस ने इस Q चार्जेस को क्या रिपल किया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। बोलो भाई, होगी कि नहीं होगी? इसको हम F1 मान लेते हैं, ठीक। क्या इस Q वाले ने भी इस Q वाले चार्ज को भी रिपल किया? बोलो भाई, जरूर करेगा, जरूर करेगा। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसी को ज्वाइन करने वाली लाइन। सपोज कर लें कि ये F2 है, ठीक भैया। दो चार्जेस ने इस पे फोर्स अप्लाई किया। क्या तीसरा जो चार्ज रखा हुआ है ये B पॉइंट पे, क्या वो भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा? बिल्कुल करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी फोर्स होंगे वो सभी फोर्स एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, एक दूसरे पे अप्लाई करेंगे। हमें किसी फिक्स्ड पॉइंट पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ये चेक करना है, तो हम जितने भी आसपास चार्ज होंगे उन सभी चार्जेस को उसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हम ड्रा कर लें। अब हम देखें कि अट्रैक्शन फोर्स है तो उसी की ओर फोर्स अप्लाई कर दें, अगर वो रिपल्सन फोर्स है तो उससे हम अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या देखते हैं, ये ज्वाइनिंग करने वाली लाइन है जो D और B पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो ये भी पॉजिटिव, यानी कि रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा, ठीक। उसको हम F3 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? A वेक्टर क्वांटिटी, B वेक्टर क्वांटिटी, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो R होगा। जो अगर ये 90 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट हमारा 45 डिग्री पर ही होगा। वेक्टर एनालिसिस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको, या फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा। तो हम ये देखते हैं कि अगर F1 और F2 का रिजल्टेंट हम निकालते हैं तो वो F3 के एलांग ही आता है, यानी कि F इक्विवेलेंट किसका होगा, F1 और F2 का। समझे? जो F3 के एलांग है, क्या F3 और इक्विवेलेंट फोर्स F1 एंड F2, जो F1 और F2 का इक्विवेलेंट फोर्स है, क्या उन दोनों की डायरेक्शन हमारी सेम एक ही डायरेक्शन में है, यानी एंगल हमारा 0 है। तो एंगल अगर हमारा 0 है तो नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा,
F इजकल टू यानी F नेट इजकल टू F1 प्लस F2, यानी कि जैसे हमको बताया गया कि R इजकल टू A1 प्लस A2, यानी दोनों के फोर्सेस को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, बस केवल, बाकी और कुछ नहीं है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो F1 इजकल टू फार्मूला वही K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो F1 यानी इन दोनों के बीच फोर्स अप्लाई कर रहा था, तो K Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस A स्क्वायर, ये F1 हो गया। ऐसे ही F2 इजकल टू K, F2 हमारा ये इन दोनों के बीच फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो भी Q ही है, तो Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। और जो थर्ड फोर्स हमारा अप्लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस अगर देखी जाए तो कितनी होगी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिल रहा है BDC, तो A, ये भी A, तो हाइपोटेन्यूज हमको मिलेगा, यानी करंट की जो वैल्यू होगी वो रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि 2A स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट 2A, तो ये डिस्टेंस हमको रूट 2A मिलेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा K Q स्क्वायर अपान रूट 2A का होल ऑफ स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 और A स्क्वायर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा भाई, आपको प्रॉब्लम होगी भी तो हम कैसे समझ पाएंगे ना, इसीलिए कहते हैं ना कि मेंबरशिप लीजिए और डाउट आप क्लियर करिए, बहुत जल्द ही करिए। ऐसा ये मत समझिएगा कि हम इंतजार करेंगे कॉलेज कब खुलेगा। बात समझ में आई? और बुक भी ले लीजिएगा, बुक ले लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा ज़बरदस्त से। ये मत समझना कि एग्ज़ाम होंगे नहीं। अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यूपी गवर्नमेंट एग्ज़ाम करा लेगी, चाहे जैसे कराए, ये समझ लीजिएगा। अच्छा भैया, तो F1 और F2 के रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, F इक्विवेलेंट F1 एंड F2 इजकल टू रूट 90 डिग्री पर है ना, तो ये दोनों की वैल्यू सेम ही है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, रूट 2x मिलता है। तो ऐसे ही ये और ये एक ही हैं, तो सीधे सीधे तौर पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, रूट 2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या, ये जो F इक्विवेलेंट मिला है F1 और F2 का, क्या F3 के सेम डायरेक्शन में है? एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, तो यानी कि F नेट जो होगा वो हमारा हो जाएगा F इक्विवेलेंट F1 एंड F2 प्लस F3, यानी कि रूट 2KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस F3 की वैल्यू KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। तो KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बचता है रूट 2 प्लस 1/2। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आगे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, फार्मूला क्या है, E इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर। तो सब स्वाभाविक सी बात है, जहाँ चार्ज होगा वहाँ पे तो पूछेगा नहीं, जहाँ चार्ज नहीं होगा वहीं पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। तो उस चार्ज से उसकी डिस्टेंस कितनी है वो R हमको पता हो और Q पता हो तो E भी निकाल लेंगे, और E सॉल्व करना होगा तो वो भी इसी मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे। समझ गए ना। अब डायग्राम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन कहे जाएं तो आप ये मत समझिएगा कि कोई एक फिक्स डायग्राम है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हमको मिलते हैं, जैसे इस तरीके का दे दिया गया और यहाँ पे प्लस Q माइनस Q 2Q, और इसके सेंटर पे एक और Q रख दिया गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे फोर्स बताइए। कुछ नहीं, इसने इसको रिपल किया, इसने इसे अट्रैक्ट किया, इसने इसे रिपल किया, तो आप देख रहे होंगे ना कि ये कुछ एंगल बना रहे हैं ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि वही हमको वेक्टर सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं करना। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो क्यू दे रखा था सेंटर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या होगी। सिंपल सी बात है, डायरेक्शन प्लस चार्जेस होगा तो प्लस चार्जेस के लिए आउटसाइड, इसके लिए भी आउटसाइड, इसके लिए भी आउटसाइड। एंगल आप समझ ही लेंगे कौन कौन से हैं, क्योंकि ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है, तो आपको ये एंगल पता ही होंगे। और स्वाभाविक सी बात है ई नेट हम फाइंड कर लेंगे। तो एफ नेट और ई नेट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करने का एक ही तरीका। और डायग्राम भी कोई फिक्स नहीं है बाबूजी, डायग्राम फिक्स नहीं है,
डायग्राम कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड। और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे आगे, जैसे कोई दो चार्ज रखे हैं, तीसरा चार्ज वहाँ पर हम कौन सा रख दें, कितना रख दें, कहाँ पे रख दें कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे, या वो पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। ठीक है, और आप तैयार करिएगा, जैसा कुछ हो आप डाउट सेशन में आप अपने क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। लेकिन डाउट सेशन में आपसे मुलाकात तभी होगी जब आप मेंबरशिप ले लेंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते रहिए।